दरभंगा के सदर एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार ने किया अमित हत्याकांड का खुलासा। जी हां, अमित हत्याकांड जो कि 16 मई को लहरियासराय अंतर्गत अभंडा पोखर पर हुई थी। इस कांड में लगभग 26 आरोपी को नामजद किया गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 2 व्यक्ति को, जिसका नाम श्याम कुमार उर्फ श्याम राठौर और अमित कुमार को देखा गया था, जिस आधार पर टेक्निकल टीम काम कर रही थी और अंततः श्याम कुमार उर्फ श्याम राठौर को नगर थाना अंतर्गत गुलवारा से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका खुलासा कल सदर एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार ने किया और कहा कि इसका इतिहास पूर्व से ही लूट कांड से जुड़ा हुआ है और कई थाना अंतर्गत यह गैंग लूट किया करता है। लूटा हुआ पल्सर बाइक भी बरामद किया गया। वहीं आरोपी श्याम कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही दूसरे आरोपी विराट कुमार की भी गिरफ्तारी अब जल्द ही की जाएगी। 5/22 को सुबह में लहरियासराय थाना प्रभारी को सूचना मिली कि बाकरगंज कचहरी पोखर के किनारे 100 गिरफ्त पड़ा हुआ है। उस सूचना के आधार पर ये टीम के साथ गए और जांच किए तो प्रतीत हुआ कि किसी ने अज्ञात व्यक्ति में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई है। और उस हत्या के आधार पर मृतक का नाम था अमित कुमार, पिता रंजीत लाल देव। इसका घर था पाता, थाना सोनकी, जिला दरभंगा। उसके आधार पर उसके परिजन आए और परिजन इसकी मां बबीता देवी के लिखित आवेदन के आधार पर लहरियासराय थाना कांड संख्या 214/22 दिनांक 16/5/22 धारा 302, 34, 120 भादवी एवं 27 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और इस कांड का अनुसंधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक ढंग से किया गया और इसी के आधार पे यह पता चला कि अमित कुमार का कुछ गैंग के साथ संबंध था और उन्हीं लोगों ने, गैंग के लोगों ने ही इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी सूचना के आधार पे, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे इसको पकड़ा गया। तो ये इसका नाम है श्याम कुमार उर्फ श्याम राठौर। पिताजी का नाम बैजनाथ शाह, जीतू गाही, राम बाजार थाना नगर का रहने वाला है। इसने बताया कि अपने सहयोगियों के साथ सोनकी में गए थे और रात्रि को लौटे थे। विराट झा ही और 3 व्यक्ति के साथ आया और इस जगह पर ले आकर इसको कुछ लेन देन के मामला, आपसी लेन देन के मामला के कारण इसकी हत्या कर दी। यद्यपि परिजन ने अपने ग्रामीणों को इसमें मुद्दालय बनाया है बहुत सारा, लेकिन इसके सही दिशा में अनुसंधान की प्रक्रिया हुई तो इसने बताया कि ऐसा हम लोग गिरोह के आधार पर इसको विराट झा के द्वारा गोली मारी गई, जिसमें ये भी शामिल था साथ में। और इसको इसके कन्फेशन के आधार पर हम लोग इसको न्यायिक हिरासत में भेज। घटना के क्रम में घटनास्थल पर क्या ये व्यक्ति था? सीसीटीवी फुटेज के अनुसार घटनास्थल के पास था। इसने स्वीकार भी किया है कि हम घटनास्थल के पास थे और मेरे सामने ही विराट झा ने इसको गोली मारा। सर, दूसरा, इन लोगों का इतिहास क्या है? इन लोग का पूर्व इतिहास है। इसके पहले भी 30/4/22 को तारालाही बिशुनपुर थाना में एक मोटरसाइकिल छीना था। इसमें उसको पिस्टल से हटा के उसका अंगूठी और कुछ नकद रुपया छीन लिया था। यद्यपि वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया है। पुनः इसने 9/5/22 को सिमरी थाना में शास्त्री चौक के पास से एक व्यक्ति के जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे उनसे भी सोने का अंगूठी, कुछ नकदी लूट लिया। और फिर 13/5/22 को बिशुनपुर थाना के भरौल चौक के पास भी इसने, ये सब लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति के साथ लूटपाट की है। ये सारे कांडों का उद्भेदन हो गया है, पूर्व से भी हो गया था और जिसके आधार पर जो हम लोग वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान किए, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पता चला और जो जिसका बात इसने स्वीकार भी किया है, ये लोग मिलकर ही उसकी अमित कुमार की हत्या की। सर, जब क्या किया गया है इसके पास से तो फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि घटना करने के बाद बाहर भाग गया था और फिर इधर आया है तो इसकी गिरफ्तारी हुई। सर, जो अभी फरार चल रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, फरार के भी विरुद्ध में हम लोग न्यायिक कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो लोग भी गिरफ्त में आएंगे और कानूनी प्रक्रिया का सामना उनको भी करना पड़ेगा। शुरुआती जिस समय ये केस उजागर हुआ था, उस लग रहा था कि ये इंजरी से स्पष्ट था कि किसी ने गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी इनके परिजन का एक कहना है कि धमकियाँ मिल रही है कुछ। किसके परिजन? जो इसमें जो आवेदन दिए हैं, आवेदक के परिजन का।
उस बिंदु पर काम किया जा रहा है। धमकियाँ जहाँ से मिले उस पर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।